हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखो, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले दोस्तों साल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। साल्ट फर्स्ट एक ट्रीटी है, इसको मतलब ट्रीटी न बोल के इसको वार्ता बोल सकते हैं। ये किसके बीच में हुई थी? अमेरिका और यूएसएसआर। उस समय का जो शीत युद्ध चल रहा था, उस समय एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ था यूएसएसआर। देखो दोस्तों, ये आपका जो यूजीसी नेट है ना, यूजीसी नेट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर सेकंड है, उसके अंदर जो यूनिट नंबर 5 है इंटरनेशनल रिलेशन, वहां से मतलब टॉपिक्स बनता है। वहां से मतलब बहुत सारी जो शीत युद्ध के दौरान संधि हुई थी, उन संधियों के बारे में पूछा जाता है। तो संधियां दे दी जाती है और मतलब मैच करो। लेकिन आजकल कुछ ट्रेंड है, वो ज्यादा मतलब डीपली पूछा जा रहा है। मतलब कोई भी टॉपिक्स है ना, उसकी डीपली मतलब तैयारी होनी चाहिए। देखो दोस्तों, यूजीसी नेट एग्जाम है ना, मैं आपको पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ। यूजीसी नेट एग्जाम है ना, वो मतलब ऐसे रट्टा मारने वाला और मतलब बहुत हार्ड तोड़ मेहनत करने वाला एग्जाम नहीं रहा। मतलब पेपर जो फर्स्ट और पेपर सेकंड, उनको मतलब आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। सिलेबस को अच्छे से, टॉपिक्स को अच्छे से समझ के स्मार्ट तरीके से मतलब क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है दोस्तों, ये अगर आपको पता है और अच्छे से आपने चीजों को समझ लिया कि भाई एक्चुअल में चीज है क्या। ठीक है दोस्तों, उस समय की जो परिस्थिति है उसके अंदर वो चीज क्या रही और वर्तमान में क्या है, उसका वर्तमान में क्या तात्पर्य है। ऐसे अगर आपने चीजों को अच्छे समझ लिया, टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया, तो आप आराम से मतलब एग्जाम को निकाल सकते हो। तो यूजीसी नेट एग्जाम है वो रट्टा मारने वाला नहीं है, मतलब चीजों को समझने वाला है। स्मार्ट स्टडीज को बोल सकते हैं। चीजों को समझना जरूरी है, तभी आप एग्जाम को निकाल सकते हो। तो डीपली समझे बिना मतलब मजा नहीं आता यार। मुझे भी पढ़ाने का मजा नहीं आता कि अगर हम चीजों को मतलब डीपली डिस्कस ना करें ना, तो गहराई से मतलब जानना जरूरी है। देखिए दोस्तों, साल्ट फर्स्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो शीत युद्ध के बारे में आपने पढ़ा होगा, शीत युद्ध कोल्ड वार चल रहा था 1947 से स्टार्ट हुआ था, 1991 तक चला था। 1947 से पूरा 1991 तक शीत युद्ध चला था, कोल्ड वार। शीत युद्ध यानी कि ऐसा युद्ध जिसके अंदर युद्ध न होते हुए युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी। मतलब पत्राचार के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, धमकी भरा युद्ध। ठीक है, धमकियों के माध्यम से युद्ध जो होता है ना भाई, ऐसा लग रहा था कि युद्ध कभी भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक्चुअल में युद्ध हुआ नहीं प्रैक्टिकल के अंदर, लेकिन ऐसा लग रहा था कि भाई युद्ध कभी भी हो सकता है। अमेरिका उधर से मतलब परमाणु हथियार है वो तैनात कर रहा है, इधर से यूएसएसआर है वो भी मतलब परमाणु हथियारों की तैनाती कर रहा है कि भाई हम युद्ध कर सकते हैं कभी भी। मतलब ऐसा ऐसा युद्ध हो रहा था, मतलब जिसको बोलते हैं शीत युद्ध। ठीक है दोस्तों, जो कभी एक्चुअल में हुआ नहीं था, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से होने वाला युद्ध। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारी संधियां हैं, ट्रीटीज हुई थी। एक तरफ था अमेरिका, आपको पता है विश्व टोटल दो गुटों के अंदर विभाजित था। एक तरफ था अमेरिका यूएसए और दूसरी तरफ था यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस। मतलब ये पूंजीवाद का समर्थन कर रहा था, ये साम्यवाद का समर्थन कर रहा था। ठीक है दोस्तों, तो मतलब दोनों विश्व है दोनों गुटों के अंदर विभाजित हो गया था। आधे जो सदस्य देश है वो यूएसएसआर के अंदर जुड़ गए थे, टोटल 15 सदस्य देश थे, और बाकी सदस्य देश है वो यूएसएसआर के पक्ष में थे, यूएसए के पक्ष में थे। ठीक है दोस्तों, तो मतलब उस समय मतलब आपको पता है कि हथियारों की होड़ चल रही थी। तो मतलब हथियारों की होड़ चल रही थी, तो दोनों के बीच में मतलब संधियां भी हुई। भाई आप इन हथियारों को कम करो, इन हथियारों की तैनाती कम करो, या ये जो मिसाइल है इनकी, इनमें कटौती करो, इनका निर्माण करने के अंदर आप कटौती करो। ठीक है दोस्तों, ऐसी मतलब बहुत सारी संधियां हुई थी। तो उन्हीं संधियों में से हम डिस्कस करेंगे साल्ट फर्स्ट और साल्ट सेकंड। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट संधियां हैं। यहाँ से मतलब क्वेश्चन पूछ जाता है, मैचिंग करने वाला भी पूछ लिया जाता है कि भाई कब इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और डीपली भी पूछा जा सकता है कि भाई उस समय कौन इसके राष्ट्रपति थे, या मतलब किसके लिए मतलब ये संधि जानी जाती है, मतलब किसके लिए हुई थी, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो हमें डीपली समझना जरूरी है। देखो दोस्तों, साल्ट फर्स्ट है सामरिक, इसके फुल फॉर्म है सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण वार्ता। मतलब संधि ना बोलते हुए इसको वार्ता बोलना जरूरी है, क्योंकि एक वार्ता थी, दोनों के बीच में एक वार्ता हुई थी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशंस ट्रीटी या टॉक्स। ठीक दोस्तों,
मतलब सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण वार्ता, मतलब हथियारों के अंदर जो कमी करने की जो वार्ता हुई थी, भाई हथियारों के अंदर कमी की जाए। तो सामूहिक विनाशकारी हथियार है, परमाणु एटम बम है, उनके अंदर कमी की जानी चाहिए। तो मतलब ये आपको पता होना चाहिए। इसकी जो स्थापना वो आपको इम्पोर्टेंट है। ये स्थापना कब हुई थी? 26 मई 1972 को। ठीक है दोस्तों, 26 मई 1972 को ये ट्रीटी है ना साइन की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये जो वार्ता है वो साइन की कब की गई थी? 26 मई 1972 को ये साइन की गई थी यूएसए और यूएसएसआर के मध्य। ठीक है दोस्तों, किसके मध्य? यूएसए यूएसएसआर के मध्य 26 मई को। मतलब इस पर बातचीत करना वो 1969 के अंदर, ठीक है, 1969 के अंदर स्टार्ट हो गया था, लेकिन आखिर में 1972 के अंदर इस पर सिग्नेचर हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, मैचिंग वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय, अमेरिका के राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन है वो अमेरिका के महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उनके मध्य। और सोवियत नेता, सोवियत संघ के जो नेता है लियोनिद ब्रेजनेव। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? रिचर्ड निक्सन। व सोवियत संघ के नेता थे लियोनिद ब्रेजनेव। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के मध्य ये संधि संपन्न हुई थी, ये वार्ता संपन्न हुई थी इन दोनों के मध्य। ठीक है दोस्तों, और ये संधि है वो कहां पर साइन की गई थी, कहां पर हुई थी? आपको पता है रूस है, रूस की जो राजधानी है मॉस्को, मॉस्को के अंदर मतलब ये ट्रीटी साइन हुई थी रूस के मॉस्को के अंदर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो वार्ता हुई थी, संधि हुई थी, ये जो संधि हुई थी मतलब इसके अंदर मतलब किस चीजों पर ज्यादा जोर दिया गया था? इस पर जोर दिया गया था कि भाई एक तो एबीएम, ये आपको ध्यान में रखना है। एबीएम संधि भी मतलब 1972 के अंदर हुई थी। ठीक है दोस्तों, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, परमाणु जो मिसाइल है, परमाणु मिसाइल परिसीमन संधि है वो 1972 के अंदर हुई थी। भाई इस पर सहमति बनी कि भाई एबीएम जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है ना, इस पर भी रोक लगानी चाहिए, इस पर भी कटौती की जाएगी। इस संधि के तहत मतलब ये वार्ता हुई थी, ये जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है ना उस पर भी मतलब कटौती की जाएगी। और दूसरा है सामरिक रूप से विनाशकारी जो हथियार है उसका परिसीमन किया जाएगा, मतलब उनके अंदर कटौती की जाएगी। जो सामरिक रूप से मतलब जो विनाशकारी हथियार है ना, परमाणु हथियार, जो मतलब मानव को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है, तो उन पर मतलब कटौती की जाएगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दो चीज आपको ध्यान में रखना है, एक तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है उसमें कटौती की जाएगी, और दूसरा है सामरिक रूप से विनाशकारी जो हथियार है उसका परिसीमन किया जाएगा। ठीक है, ये चीज मतलब 61 जो आपकी ट्रीटी हुई थी 1972 के अंदर। ठीक है, तो मतलब कुछ नहीं इसके अंदर मतलब समझना जरूरी है, फैक्ट है। फैक्ट के साथ साथ मतलब समझना जरूरी है कि भाई उस समय क्या परिस्थिति थी। परिस्थिति यही थी कि मतलब कोल्ड वार चल रहा था, तो कोल्ड वार चल रहा था तो भाई जाहिर सी बात है कि मतलब हथियारों की होड़ शुरू हो गई थी। भाई ऐसा यूएसए सोच रहा था कि भाई मैं आगे निकल जाऊं, मैं या बीच में रह जाऊं, हथियारों का ज्यादा से ज्यादा मतलब परमाणु हथियारों का ज्यादा से ज्यादा निर्माण करूं, उत्पादन करूं। ठीक है दोस्तों, और एक तरफ अमेरिका भी मतलब हथियारों की होड़ चल रही थी, अमेरिका भी हथियार बढ़ा रहा था। तो भाई दो चीजों के मध्य मतलब वार्ता होती है, युद्ध होता है, तो मतलब दोनों को ही मतलब आपस में सुलझाना होता है। तो मतलब दोनों ने प्रयास किया कि भाई जो ये वार्ता हो, जो हथियारों की जो होड़ हो रही है, हथियार बनाने की जो परंपरा चल रही है, इसके अंदर हमें कमी करनी चाहिए। आप भी कमी करो और हम भी कमी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मतलब इसके साथ ये संधि हुई थी 61 आपको मतलब कंप्लीट आपको याद हो जानी चाहिए। मतलब यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से मतलब कर लोगे।